तो वीडियो में आप एंड तक बने रहिए, स्पेशली बिगनर्स या न्यू ट्रेडर, क्योंकि ये वीडियो उनके लिए बहुत ही खास और फायदेमंद होने वाली है। वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेगी, जैसे चेंज ऑफ कैरेक्टर मार्केट कैसे करता है, मार्केट का बेस ऑफ स्ट्रक्चर, लिक्विडिटी कैसे ग्रैब करता है, वगैरह वगैरह। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये वाला जो आपको ये ब्लू लाइन के बीच में ये पोर्शन दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा एक दिन का चार्ट है और ये है कल 28 अक्टूबर का चार्ट है, जो कि आपको स्क्रीन पर सामने दिख रहा होगा। अब हम इसमें बात करेंगे कि मार्केट किस तरह से ट्रेडर की साइकोलॉजी के साथ खेलता है और कहाँ पर जो है वो ट्रेडर्स को ट्रैप करता है, वगैरह वगैरह। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं चार्ट थोड़ा सा और जूम कर लेता हूं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। जैसे कि आपको ये कैंडल दिख रही होगी, ये 9:15 की जो है वो हमारी फर्स्ट कैंडल, यहाँ पर मार्केट 9:15 को ओपन हुआ एंड इस कैंडल ने जो हाई लगाया वो यहाँ तक का जो है हाई इस कैंडल का लगा है। अब जो न्यू ट्रेडर्स रहते हैं उन्हें सिर्फ यही सिखाया जाता है, अगर जैसे मान के चलो आप ही एक न्यू ट्रेडर हो तो आप क्या देखोगे, इसमें ये 5 मिनट टाइम फ्रेम का चार्ट है। आपकी फर्स्ट कैंडल जो है ये 5 मिनट पर आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिली, सेकंड जो कैंडल है वो भी आपको बुलिश यहाँ पर हुई बट दोबारा से फिर नीचे आ गया। एंड थर्ड जो कैंडल आप देखोगे वो बनी है एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैमर, जो कि 5 मिनट टाइम फ्रेम पर है। और इन तीनों कैंडल को अगर हम मिलाकर देखें कि ट्रेडर जो है अपनी कंफर्मेशन कैसे लेता है, अगर यहाँ पर 90% जो न्यू ट्रेडर हैं उनका माइंडसेट जो था वो यहाँ पर अब यहाँ से कॉल लेने का हो चुका था, क्योंकि एक तो ये कैंडल हो गई जो कि एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है, देन सेकंड इस कैंडल का जो है लो भी मार्केट ने ब्रेक नहीं किया है, और ब्रेक के साथ साथ एंड जो थर्ड कैंडल हमारी बनी हुई वो एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल जो है मार्केट ने फॉर्म की है। अब मार्केट ट्रेडर्स को ट्रैप कैसे करता है वो समझते हैं। जैसे कि मैंने आपको 3 रीज़न बता दिए हैं पहले से ही यहाँ पर एक ट्रेडर के कॉल साइड में एंट्री लेने के लिए, एंड अगर आप इसका 4th रीज़न भी देखना चाहो तो वो भी आपको मिल जाएगा। हमारे 9:15 की जो कैंडल थी, इस कैंडल का जो हाई था वो यहाँ तक का हाई था, और ये हाई का ब्रेक होते ही अगली नेक्स्ट कैंडल जो है काफ़ी अच्छी तरीके से मार्केट में क्लोज हुई है, एक बुलिश कैंडल। अब आगे जैसे मैंने आपको लॉन्ग साइड का ये जो है एक व्यू लेके चलें, तो जैसे कि हैमर पर जो है काफ़ी लोगों को सिखाया जाता है कि हैमर पर अगर मार्केट में हैमर बन रहा है, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर बन रहा है या अच्छी बुलिश कैंडल के साथ बन रहा है, तो हमें वहाँ पर कॉल साइड के लिए एंट्री लेनी है। अब कुछ लोग हैमर पर ही एंट्री लेते हैं, तो यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स की जो एंट्री है हैमर के अपसाइड पर, यहाँ पर उनकी एंट्री हो चुकी है। एंड सेकंड जो कुछ ट्रेडर्स रहते हैं वो ये सोचते हैं जब तक जो हमारी 9:15 की कैंडल है, अगर हम 15 मिनट के चार्ट पर देखेंगे तो इस कैंडल का जब तक अगर ब्रेक नहीं होता है तो हमें अपनी जो है पोजीशन कॉल साइड के लिए नहीं लेनी है। तो इसका जो हाई था वो यहाँ तक का जो है इसका 9:15 वाली कैंडल का हाई था। अब वो हाई इस वाली जो ये नेक्स्ट कैंडल बनी है इसने ब्रेक कर दिया और काफ़ी अच्छे से ऊपर की साइड क्लोजिंग हुई है। अब यहाँ पर काफ़ी लोगों को लगेगा कि यहाँ से जो मार्केट है वो ऊपर जाएगा, वो अपसाइड जाएगा, बट ऐसा नहीं। ऐसा क्यों नहीं, उसके पीछे भी एक रीज़न होता है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होने वाली है, क्योंकि जो चीज़ें मैं आपको सिखा रहा हूँ बता रहा हूँ वो काफ़ी डिटेल्स में बतानी पड़ेंगी, तो उसके लिए थोड़ा सा आपको टाइम देना जरूरी है। तो यहाँ पर अब जो है मार्केट आपको एंट्री दिलाने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो जैसे आपने अगर मान के चलो यहाँ पर ये हैमर का जो हाई है, किसी भी स्टॉक का ले लो या ऑप्शन का ले लो, तो जैसे मान के चलो आप इन द मनी देख रहे हो तो उसका प्रीमियम चल रहा है 90, बट अगर आप इसे बाय करने जाओगे, तो ये आपका 90 पर ना बाय होकर 92, 93, 94, कहने का मतलब ये है मेरा। अब जैसे आपने यहाँ पर एंट्री अपनी बना ली किसी भी प्रीमियम में, अगर आप इन द मनी देखोगे तो हैमर के ऊपर, इस हैमर के ऊपर अगर आप बिड लगाओगे और प्राइस अगर चल रहा है, प्राइस अगर 90 रुपीज़ चल रहा है और आपने अगर मार्केट ऑर्डर लगाया तो वो आपको 92 या 93 पर जो है आपको प्रीमियम बाय करवाएगा। हाई पर वो आपको इसलिए बाय करवाएगा क्योंकि मार्केट नहीं चाहता है कि जो रिटेल ट्रेडर हैं, जो छोटे ट्रेडर हैं, वो मार्केट से पैसा निकाल पाएँ, और यही एक रीज़न है कि 90% जो ट्रेडर हैं वो अपना लॉस स्टॉक मार्केट में कर देते हैं। तो जैसे कि आपने यहाँ पर एंट्री बना ली थी, एंट्री बनाने के साथ अब अगर आपका एसएल जो अगर आप प्लेस करते हो तो वो एसएल आपके हैमर का लो का जो है वो आपका एसएल बनता। कई लोग जो हैं वो एसएल भी नहीं लगाते हैं। अब देखना यह है, जैसे आपने यहाँ पर कॉल की एंट्री बना ली, लेकिन मेरी यहाँ पर
पुट की एंट्री जो है वो मैंने अपनी 9:22 या 27 मिनट पर यहाँ पर मैंने अपना एक पुट साइड एंट्री प्लान की थी मार्केट में, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि अगर मुझे दिख रहा था कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट यहाँ अपसाइड एक रेजिस्टेंस एरिया है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया है, और उसके साथ अगर मार्केट ने यहाँ से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग हमें देखने को मिली थी, तो फिर ये फर्स्ट कैंडल, सेकंड कैंडल और ये थर्ड कैंडल, ये तीनों कैंडल जो थी वो यहाँ से तीनों कैंडल के फॉर्म होने के बाद अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड जाना था तो फिर ये जो कैंडल है इस कैंडल का लो ना काटते हुए इस कैंडल के हाई पर जो है वो मार्केट निकल जाना चाहिए था, बट ऐसा नहीं हुआ। अब हमारी जो यहाँ पर पुट साइड के लिए एंट्री प्लान हुई थी वो कैसी हुई थी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। अब हमारी जो एंट्री हुई थी वो रिटेल ट्रेडर या अदर ट्रेडर उन्होंने तो अपनी कॉल साइड के लिए एंट्री प्लान की थी, बट हमने यहाँ पर पुट साइड में अपनी एंट्री क्यों प्लान की, उसका रीज़न क्या था। जैसा कि रीज़न में मैंने आपको बताया था कि ये हमारी अगर मार्केट यहाँ से इतना बुलिश था ही अप जाना था तो ये इन्वर्टेड हैमर, उसके बाद ये डोजी कैंडल और ये थर्ड कैंडल, अगर मार्केट यहाँ से अप जाना था तो ये जो थर्ड कैंडल है इसका हाई अगर मार्केट ब्रेक करता तभी यहाँ से वो अपसाइड जाता, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब जो है ट्रेडर्स काफ़ी लोग जो हैं वो यहाँ पर ट्रैप हुए और उसी का हमने बेनिफिट उठाया, और उसके साथ ही हमने अपनी पुट में एंट्री प्लान की, और जो कि हमारा टारगेट था 1:3 का, जो कि हमारा इस कैंडल पर ही अचीव हो गया था हमें। अब अगर आप बोलोगे कि आपने जो टारगेट है वो यहाँ तक का ही क्यों रखा, ये जो टारगेट, अगर आप बोलोगे कि ये जो हमारा टारगेट है वो आपने यहाँ तक का ही क्यों रखा, तो उसके पीछे भी एक रीज़न है। अगर आप पीछे मार्केट को थोड़ा सा जूम आउट करोगे तो यहाँ पर देखोगे, जैसा कि मैंने आपको पुट साइड का रीज़न बता ही दिया, और उसके साथ अब ये जो 1:3 का टारगेट जो हमने लिया था यहाँ पर, इसका भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जैसा कि मैंने जो चार्ट को थोड़ा सा जूम इन कर लिया है, जूम आउट कर लिया है, तो यहाँ पर हम देखेंगे हमें मार्केट में एक सपोर्ट देखने को मिला। जैसा कि आप थोड़ा सा हम इसे ऐसा कर लेते हैं, ये हो गया हमारा, और अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो है वो हमारा एक सपोर्ट एरिया हमें एक यहाँ पर देखने को मिला। अब आप अगर इसमें देखोगे तो एग्जैक्ट वहीं से जो है अगर आप देख रहे हो तो ये जो हमारा सपोर्ट एरिया यहाँ तक का बना और यहाँ तक का जो है हमने टारगेट लिया, और यहाँ से जो है मार्केट हमें थोड़ा सा रिवर्स होता हुआ दिखा। अब ये तो हो गई कहानी मार्केट की हमारी यहाँ तक की, और ये जो हमें 1:3 का है ये टारगेट काफ़ी आसानी से अचीव हो गया था। अब यहाँ पर एक रीज़न मैं और आपको बताता हूँ, जैसे कि अब यहाँ पर फर्स्ट तो कुछ लोगों की ट्रेड सक्सेस हुई होगी क्योंकि उनने ये जो डे लो था इसके ब्रेक होने पर ट्रेड बनाए होगी, तो उन्हें भी 1:2 के हिसाब से, मेरे हिसाब से 1:2 के हिसाब से प्रॉफिट देखने को मिला होगा। तो यहाँ तक जो है ये जो चार्ट है आपका यहाँ तक को तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये एक स्ट्रॉन्ग हाई था। स्ट्रॉन्ग हाई के साथ साथ आपको इन तीनों कैंडल का पैटर्न जो है वो मैंने आपको बता दिया, और उसके साथ साथ मैंने टारगेट जो आपको यहाँ तक का लिया उस टारगेट का रीज़न भी आपको मैंने पीछे जूम आउट करके बता दिया। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम दोबारा से, सिर्फ ये वाला पोर्शन जो हमारा रह गया है उसे। अब इससे रीड करने का सबसे आसान तरीका, जैसा कि मैंने, अब हमारा जो टारगेट था वो हमें यहाँ पर मिल गया था, तो हमारी पोजीशन जो है वो एग्जिट हो गई, और उसके बाद हमने दोबारा कोई पोजीशन बनाई नहीं क्योंकि प्रॉफिट जो था वो काफ़ी अच्छा हो गया था। अब यहाँ पर जो है आपको यहाँ पर सपोर्ट तो देखने को मिल ही रहा, तो यहाँ पर कुछ लोग जो हैं जो मार्केट में क्या चल रहा है वो अनदेखा कर उन्हें क्या लगता है उस बारे में सोचकर ट्रेड प्लान करते हैं। तो कुछ लोग जो हैं यहाँ पर इस कैंडल पर, ये कैंडल का हाई जैसे कटेगा यहाँ पर कॉल साइड के लिए एंट्री बनाएंगे, एंड कॉल साइड के लिए एंट्री बनाएंगे तो उनका एसएल कहाँ रहेगा, इस कैंडल के लो पर, यहाँ पर उनका एसएल रहेगा। अब यहाँ से मार्केट ने उन लोगों का एसएल भी हंट किया। अगर आप खुद अपने से सोच कर देखो, अगर आप इस कैंडल के हाई पर अगर आप अपनी एंट्री प्लान करोगे तो आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो लास्ट कैंडल जो है उसके लो पर आपका स्टॉप लॉस रहेगा, जो कि आपका इस कैंडल ने यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिट जो है वो हो चुका। अब यहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने के बाद अब मार्केट को यहाँ से अब एक गेम स्टार्ट होगा, वो होगा प्राइस एडजस्टिंग, क्योंकि यहाँ से अगर मार्केट यहाँ से रेगुलर 80-100 पॉइंट गिर रहा है जो पुट साइड के जो प्रीमियम है वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी तरीके से जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, और अब मार्केट को क्या करना है, उन्हें एडजस्ट करना है, प्राइस एडजस्टमेंट।
तो उसके लिए अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी एसएल नहीं है मार्केट का, यहाँ पर जो एसएल थे वो हमारे यहाँ पर जो एसएल थे वो मार्केट, यहाँ पर एसएल थे मार्केट ने यहाँ ले लिए, यहाँ पर जो एसएल थे वो मार्केट ने यहाँ ले लिए। अब नीचे जो है मार्केट के लिए कोई भी एसएल अवेलेबल नहीं है। तो अगर मार्केट में अब एसएल अवेलेबल नहीं है तो मार्केट में भी थोड़ा सा बुलिश जाने की कोशिश करेगा। बुलिश भी कहाँ तक जाएगा, जहाँ तक जो है अगर आप देखोगे तो एक सस्टेन एरिया मार्केट ने क्रिएट किया होगा वहाँ तक, और एग्जैक्ट आपको चार्ट पर वैसा ही दिख रहा होगा। अब यहाँ पर 1:2 या 1:3 की जो एक रिस्क रिवॉर्ड के साथ ट्रेड बनती है वो काफ़ी परफेक्ट कॉल साइड के लिए ट्रेड बन सकती थी। उसका भी रीज़न मैं आपको बताता हूँ। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जो है 2 कैंडल आपको दिख रही होंगी, अगर आप इन्हें डोजी भी कह सकते हो या फिर आप हैमर तो बोल नहीं सकते, डोजी कह सकते हो। अब अगर इसमें क्या होता है, अब काफ़ी जो अब यहाँ पर अगर इस कैंडल का हम टाइम देखें तो यहाँ पर हो गए हैं 12:15, सॉरी 12:05 मतलब हाफ टाइम जो है मार्केट ने यहाँ पर निकाल दिया। अब यहाँ पर कुछ ट्रेडर्स ऐसे रहते हैं या जो टाइम की वजह से या जैसा जो कुछ भी अब वो बाद में आए तो उन्हें ये सिखाया जाता है कि रीटेस्ट पर एंट्री बनाने का। तो एक तो रीटेस्ट हमें यहाँ पर मिला था, आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे। दूसरा रीटेस्ट यहाँ पर मिला था, आप यहाँ पर एंट्री प्लान कर सकते थे। अब तीसरा रीटेस्ट जो है वो यहाँ पर दिख रहा होगा, ये एक इन्वर्टेड हैमर। तो जो और ट्रेडर्स जो आए वो 12-12:30 के बाद जो भी आए तो उनकी जो एंट्री थी, अब जैसे आपने यहाँ से यहाँ तक देख लिया कि मार्केट काफ़ी सेलिंग प्रेशर में है तो उन्होंने जो है वो अपनी एंट्री प्लान यहाँ पर हो सकता है वो की हो, क्योंकि काफ़ी ट्रेडर्स का ऐसा सोचना होता है। तो अगर उनने एंट्री प्लान की होगी तो उनका जो एसएल रहेगा मे बी इस कैंडल के हाई पर उन्होंने अपना एसएल प्लान किया होगा। तो अब मार्केट तो ऑलरेडी पैसा दे चुका है, जिन्हें देना था जो स्मार्ट ट्रेडर थे वो तो मार्केट से निकल चुके हैं। अब ओनली ट्रैपिंग मार्केट में होनी है। तो यहाँ पुट साइड के लिए अगर आप एंट्री प्लान करते हो और आपका एसएल यहाँ पर था तो इस कैंडल पर जो है वो आपका एसएल दोबारा से हिट हो गया। लेकिन वहीं कुछ यहाँ पर स्मार्ट ट्रेडर भी होते हैं, क्योंकि ये जो हैमर आपको दिख रहा होगा ये एक वैलिड हैमर है मार्केट में। अब वैलिड क्यों है उसका भी मैं आपको रीज़न बताता हूँ। जैसे ये हैमर आपको दिख रहा है ये एक वैलिड हैमर, क्योंकि नीचे आपको मैंने बताया था ये एक सपोर्ट एरिया है। तो और सपोर्ट एरिया के ऊपर जो है हमें यहाँ पर हैमर की क्लोजिंग हुई है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग हुई है। और अगर आप यहाँ से अब अगर आप कॉल साइड के लिए 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड के साथ एंट्री प्लान करना चाहते थे तो काफ़ी आसानी से कर सकते थे, जो कि आपकी मेसोर यहाँ पर ही आपको जो है टारगेट अचीव हो जाता। और अगर आप यहाँ पर जो है अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तो वही जो आपका पहले प्रॉफिट चल रहा था वो आपका लॉस में बाद में कैसे कन्वर्ट होता है वो भी मैं आपको इसी चार्ट में दिखा दूंगा। अब मार्केट यहाँ से धीरे धीरे करके जो है वो यहाँ से अपसाइड के लिए जाने को तैयार हो गया है। और कुछ लोग जो रहते हैं या कुछ ट्रेडर्स जो रहते हैं जिन्हें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं होती वो लालच में बैठे रहते हैं। और अगर मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट बात बताऊं कि अगर आप लालच मार्केट में करोगे तो आपको जो प्रॉफिट मिल रहा है वो भी आपका लॉस में दुगना कन्वर्ट होगा। अब आप अगर मार्केट में देखोगे तो यहाँ से तो मार्केट में हमें अपसाइड के लिए एक थोड़ी रैली देखने को मिली, बट यहाँ पर वो रैली जो है कंटिन्यू क्यों नहीं हुई, यहाँ से मार्केट दोबारा डाउन क्यों नीचे आ गया। तो उसका भी एक रीज़न है। अगर आप इस चार्ट को काफ़ी अच्छे से देखोगे तो हमें ये पता पड़ेगा कि मार्केट में सप्लाई कन्वर्ट टू डिमांड, डिमांड कन्वर्ट टू सप्लाई जोन कैसे होता है। जैसे आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हमें ये मार्केट में काफ़ी अच्छी बाइंग जो है देखने को मिली थी, बट हमारा जो मार्केट है वो इस डिमांड एरिया में जो है सस्टेन कर रहा है, बट सस्टेन अपसाइड ना होकर वो नीचे की साइड ब्रेक डाउन हो गया। और मार्केट में अगर मैं आपको काफ़ी आसान भाषा में बताऊं तो आप अपना अगर एसएल जितना छोटा ही रखोगे आपको फ़ायदा उतना ज़्यादा होगा। क्यों, उसका भी एक रीज़न होता है। अगर आपकी एंट्री जो है एक करेक्ट एरिया में बनी है तो आपका एसएल हिट नहीं होगा। बट अगर आपकी एंट्री जो है बिना किसी एनालाइज के या फिर बिना किसी चार्ट को रीड की हो या फिर मार्केट की कंडीशन क्या है, मार्केट में ट्रेंड कौन सा चल रहा है, ये देखे बिना अगर आप एंट्री प्लान बनाओगे तो आपका कितना भी बड़ा एसएल हो वो मार्केट हंट करेगा ही करेगा। अब यहाँ पर मार्केट ने सस्टेन किया, अगर आप चाहते तो यहाँ पर पुट साइड में एंट्री प्लान कर सकते थे
वो भी कैसे, वो मैं आपको आगे बता रहा हूँ। इसके आप देख पाओगे यहाँ से मार्केट धीरे 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 अपसाइड जाते हुए हमें देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर जो है मार्केट ने काफ़ी देर सस्टेन कर भी लिया है। बट सस्टेन के साथ साथ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो एक ट्रेडर को ट्रैप करने के लिए एक ये काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल जो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर यहाँ आपको देखने को मिल रही है। इसी के साथ कुछ लोग जो हैं वो नेक्स्ट कैंडल का वेट नहीं करेंगे और सीधे ट्रेड में जो है अपनी एंट्री ले लेंगे, और मार्केट चाहता भी वही है कि जितना आप मार्केट में इम्पेशेंस होगे उतना ही मार्केट को फ़ायदा है, क्योंकि मार्केट आपको पैसा तो देना चाहता नहीं है। तो यहाँ पर अब अगर आप मेरे नज़रिए से देखो तो यहाँ पर आप पुट साइड के लिए कैसे ट्रेड में एंट्री प्लान करते, तो अगर आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तो यहाँ पर मार्केट जो है वो हमारा सस्टेन हुआ, बट सस्टेन होने के साथ साथ अगर आप देख पा रहे होंगे ये जो एक हाई इस कैंडल का, सॉरी इसे सबको हटा देता हूँ, सिर्फ आप ये वाली देखो, ये जो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनी है आपको, इस कैंडल का हाई देखो आप, इस कैंडल का हाई देखो। अगर मार्केट को यहाँ से अपसाइड निकलना है तो उसके लिए इस कैंडल का जो है, ये फर्स्ट वाली कैंडल का जो है, इसका हाई ब्रेकआउट होना काफ़ी ज़रूरी था, तभी मार्केट जो है यहाँ से हमें अपसाइड देखने को मिलेगा, बट मार्केट ने ऐसा नहीं किया। तो यहाँ पर जो है काफ़ी लोग इस कैंडल को देखकर जो है उन्होंने अपनी पुट साइड में एंट्री प्लान की होगी, और उनका एसएल जो रखा होगा इसी कैंडल के हाई पर एसएल रख दिया होगा। अब उनका एसएल इस कैंडल ने हंट कर दिया, खा लिया। क्यों? क्योंकि अगर आपको जैसे इतनी बड़ी एक रेड कैंडल देखने को मिली तो उसके साथ ही आपने तुरंत ही जो है मार्केट में कुछ सोचे समझे एंट्री प्लान कर ली पुट साइड के लिए, और अगली ही कैंडल, ये छोड़ो थोड़ा सा मार्केट ने फिर और आपको बैठाया, ये दूसरी उम्मीद जगाते हुए आपकी ये रेड कैंडल बनाई कि मार्केट अब नीचे आएगा। देन उसके बाद ये नेक्स्ट कैंडल जो है वो आपकी रेड तो बनी बट कन्वर्ट हुई एक डोजी में। मार्केट यहाँ से बायर्स और सेलर हैं दोनों के बीच में फाइट चल रही है, और जिसने पुट की ट्रेड ले ली होगी तो उसको तो लग ही रहा होगा मार्केट ऑलरेडी डाउन ट्रेंड में है, यहाँ से ले लो कुछ नहीं होगा, या फिर जो है थोड़ी देर और देखते हैं। और यहाँ से कन्वर्ट होने के बाद यहाँ पर जो है इस कैंडल ने उन सभी ट्रेडर्स का जो है एसएल वो हिट कर दिया। अब एसएल तो हिट हो चुका है, तो मार्केट में ऑलरेडी अब अपसाइड के लिए तो एसएल कोई बचा है नहीं, तो एसएल हमें कहाँ मिलेंगे? डाउन साइड के लिए। तो मार्केट कहाँ जाएगा? सीधी सी बात है, डाउन साइड के लिए जाएगा। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर आप पुट साइड के लिए एंट्री इस कैंडल के लो पर प्लान कर सकते थे, क्योंकि मार्केट को अगर हाई जाना था तो इस कैंडल, ये जो कैंडल आपकी फॉर्म हुई है ये ग्रीन वाली, इस कैंडल के ऊपर ही जाता, मार्केट फिर नीचे नहीं आता, बट ऐसा नहीं हुआ। तो जैसे ही इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ, यहाँ पर आप पुट साइड के लिए जो है वो एंट्री प्लान कर सकते थे, और यहाँ पर भी आपको 1:3 का या 2 का रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी आसानी से मिल जाता। उसका भी एक रीज़न रहता है, काफ़ी लोग उम्मीद में ट्रेड करते हैं कि अब मार्केट जैसे इतना नीचे आ गया है, अब और इससे नीचे क्या जाएगा, या फिर मार्केट इतना ऊपर चला गया है, इससे और ऊपर क्या जाएगा। तो जो यहाँ पर जिन्होंने एंट्री प्लान की थी, अगर उनने अपना जो है वो एसएल इसके नीचे लगाया होगा तो मार्केट क्या करेगा? मार्केट को तो एसएल चाहिए, लिक्विडिटी चाहिए, तो इस कैंडल के जो है वो मार्केट नीचे आएगा ही आएगा, क्योंकि उससे एसएल हंट करना है। तो अगर आप देख पा रहे होगा इस कैंडल ने जो है वो एसएल हंट कर दी है, एंड एसएल हंट होने के साथ साथ अगर आप इसको और अच्छे से देखोगे तो यहाँ पर तो एसएल हंट यहाँ वालों के हो गए थे, और एसएल हंट होने के बाद अब मार्केट में कुछ बचा नहीं, एसएल पड़े हैं। कौन से एसएल पड़े हैं? जिन्होंने यहाँ पुट साइड के लिए अपनी एंट्री प्लान की होगी, जिन्होंने यहाँ पुट साइड के लिए अपनी एंट्री प्लान की होगी। अब कुछ स्मार्ट ट्रेड रहते हैं, वो अपना जो जितना मिल रहा है, जैसे कि एक सपोर्ट एरिया था, यहाँ तक का टारगेट लेके जो निकल गया, तो वो तो एक स्मार्ट ट्रेडर था, क्योंकि उसे प्रॉफिट दिखा, उसने पैसे लिए और मार्केट से निकल गया। बस कुछ लालच में बैठे रहते कि थोड़ा और मिले। अब उनके एसएल कहाँ? उनके एसएल पड़े होंगे इस कैंडल के ऊपर, इस कैंडल के हाई पर उनके एसएल पड़े होंगे। तो मार्केट को क्या चाहिए? यहाँ से आप देखोगे एक थोड़ा सा ये सपोर्ट एरिया भी था, जैसे कि मैंने आपको पीछे यहाँ पर दिखाया था, ये वाला अगर आप देखोगे तो ये एक सपोर्ट एरिया भी था। अब सपोर्ट एरिया के साथ साथ यहाँ पर कुछ ऐसे भी पड़े थे जो मार्केट को हंट करने थे, और मार्केट हमेशा, जैसे आप अगर यहाँ पर इस कैंडल का टाइम देखोगे तो 2:55 के करीब जो है यहाँ पर इस कैंडल का टाइम हो रहा है, 2:55 पर इसने क्लोजिंग की। तो अगर आप एंडिंग में देखोगे मार्केट के 10-15 मिनट में, तो अगर मार्केट डाउन साइड में है तो 10-15 मिनट में थोड़ा बहुत मार्केट में अप मूव देखने को मिलेगा, बट अगर मार्केट अप साइड में है तो थोड़ा बहुत 10-15 मिनट में वो डाउन साइड के लिए देखने को मिलेगा।
आप कहीं पे भी किसी भी इंडेक्स का चार्ट जो है वो आप लगाकर देख सकते हो। ये आपके सामने जो है वो अभी निफ्टी का चार्ट चल रहा है और मार्केट अभी क्लोज नहीं हुआ है। ये जो है कैंडल, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था, इसी जो उसमें मैंने आपको इसलिए समझाया था, ये जो एरिया है ये एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है और यहाँ से ही मार्केट अपसाइड नहीं गया, क्योंकि अगर मार्केट को यहाँ से अप जाना होता तो इस कैंडल का जो है वो हाई एकदम से ब्रेक होता काफ़ी अच्छे वॉल्यूम के साथ। नीचे आप अगर देखोगे तो इसमें वॉल्यूम भी नहीं है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। ये छोड़ो, आज का टॉपिक जो था वो हमारा पीछे है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब तक आप मार्केट में हो तो मार्केट जो आपको दिख रहा है उसके हिसाब से आप ट्रेड करो, ना कि जो आपको मन से लगता है उसके हिसाब से। क्योंकि यहाँ आप कितना भी पैसा लेके आ जाओ, ये सारा पैसा जो है वो आपका खा जाएगा और आपको रोड पर कर देगा अगर आपके पास नॉलेज नहीं है। तो ट्रेडर्स, ये था डे 1 ऑफ चार्ट रीडिंग। 28 अक्टूबर का ये जो चार्ट है जो मैंने आपको समझाया काफ़ी सरल और आसान तरीके से। अगर आपको इसमें कुछ और समझना है, आप जानना चाहते हैं, आपको समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर कर वो मुझसे पूछ सकते हैं। क्योंकि डेली मैं आपको एक दिन का जो है वो चार्ट मैं आपको समझाऊंगा ही समझाऊंगा कि किस तरीके से मार्केट में क्या वर्क करता है, क्या नहीं करता है, क्या देखकर हम ट्रेड में एंट्री प्लान कर सकते हैं, क्या हमें कितना टारगेट लेना चाहिए, उसका एसएल क्या रहेगा, ट्रेड का लॉजिक क्या है, कि हम क्या देखकर इसमें अपनी एंट्री प्लान कर रहे हैं, चाहे वो कॉल साइड हो चाहे वो पुट साइड हो। तो वीडियो कैसी लगी वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आपको और क्या जानना है वो भी आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हो। क्योंकि ये था डे 1 ऑफ चार्ट रीडिंग जो कि 28 अक्टूबर का कल का मैंने आपको चार्ट समझाया था। हम डेली एक दिन का चार्ट जो है वो फुल रीड करेंगे और आप अगर इस सीरीज को मिस नहीं करना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ें। मार्केट अभी भी लाइव ही चल रहा है। ये जो चार्ट चल रहा है आपके सामने, ये आज का लाइव मार्केट का चार्ट है। और जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया ही था, ये जो एरिया है ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग एरिया है और यहाँ से ही जो है वो मार्केट में आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा जब तक मार्केट और इसका एक रीज़न ये भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ से मार्केट धीरे धीरे अपसाइड होता हुआ दिख रहा है और यहाँ पर जो है 3 बज चुके हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया 3 बजे के बाद जो है मार्केट थोड़ा बहुत एक साइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। अगर मार्केट अपसाइड है तो डाउन साइड के लिए मिलेगा और अगर डाउन साइड है तो अपसाइड के लिए मिलेगा। और एग्जैक्ट वैसा ही हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। मिलते हैं कल फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।